हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और हम बात कर रहे हैं डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज मेलाइटस को हिंदी में मधुमेह रोग भी कहा जाता है। इसे गांव देहात में चीनी रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। इट में बी एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्यूट डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है और ये इसके होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो डायबिटीज जो एक्यूट डायबिटीज होता है उस वो क्विकली एराइज करता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट एक्सेट्रा जैसे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे क्रोनिक डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है लॉन्ग टाइम के लिए और ये इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट भी नहीं है। इट कैन एराइज ओवर ईयर और डिकेड्स और ड्यू टू दिस बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इसके वजह से भी होते हैं, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी और जो लार्ज ब्लड वेसल्स हैं जैसे कि कोरोनरी आर्टरी या सेरेब्रल आर्टरी, उनमें क्या होता है कि नैरोनेस हो जाता है। उसमें फैट एक्युमुलेशन होने की वजह से नैरोनेस होता है जो एथेरोस्क्लेरोसिस प्लग का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और गैंग्रीन जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि गैंग्रीन में क्या होता है। तो गैंग्रीन में होता यह है दोस्तों कि जो पेरिफेरल टिश्यूज होते हैं उसमें ब्लड सप्लाई या तो होता ही नहीं है या तो बहुत कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो टिश्यूज होते हैं वो डेड करने लगते हैं और डेड होने के बाद वहाँ पे ब्लैक कलर का स्पॉट दिखेगा आपको। तो वी कैन सी इट इन लोअर लिम्ब। और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो क्रोनिक में होते हैं वो ब्लड वेसल्स का डैमेज होना, नर्व्स का डैमेज होना, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है। और जो इन्फेक्शन की वजह से होता है जो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस को कॉज करता है, जैसे कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसकी वजह से अफेक्ट होता है डायबिटीज के क्रोनिक की वजह से। अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज मेलाइटिस के कितने टाइप होते हैं। तो दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटिस के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायबिटीज मेलाइटिस के केवल दो ही टाइप के बारे में बात करेंगे, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटिस के टाइप 1 के बारे में। तो इसको हम IDDM भी कहते हैं, जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जो कि एक एज ग्रुप जो होता है लेस देन 30 ईयर उनको अफेक्ट करता है। इसको ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज है ये। और इसमें क्या होता है कि जो ऑटो इम्यून डिजीज होने की वजह से जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो खुद के सेल को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जो सेल प्रोडक्शन करता है इंसुलिन का वो उसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे बीटा सेल जो होता है पैंक्रियाज का, वो इंसुलिन के सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इस ये ऑटो इम्यून डिजीज है क्योंकि इसके वजह से जो सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे थे वो उसी सेल को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन का डिफिशियंसी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो टोटल डायबिटीज है उसका कितना परसेंट होता है। तो केवल 5 से 10% ही केस जो है वो डायबिटीज के टाइप 1 का होता है। ये लेस कॉमन है बट इट इज मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डायबिटीज। अब हम आगे बात करते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस के टाइप 2 के बारे में। डायबिटीज मेलाइटस के टाइप 2 जो होता है उसको हम बोलते हैं NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज है यह। और ये एक जो मोर देन 30 ईयर के लोग होते हैं उनको अफेक्ट करता है और ये मोस्ट कॉमन होता है। बॉडी आइदर डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन और इट रेसिस्ट इंसुलिन, या तो इसमें इंसुलिन बनेगा ही नहीं या तो बहुत ही कम मात्रा में बनेगा। तो ये इसलिए इसको इंसुलिन रेसिस्टेंस भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या होगा डायबिटीज मेलाइटिस का। तो
बहुत सारे केस हैं, जैसे कि पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया, डिप्सिया। इन केसेस को देख करके हम पता लगाते हैं कि क्या डायबिटीज से पेशेंट ग्रस्त है या नहीं। तो जो पोलीयूरिया का केस है, उसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार पेशाब का आना। और जब जब प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो होता है वो एक रीनल थ्रेशोल्ड जो कि नॉर्मल होता है 180 mg पर डीएल, उसको क्रॉस करके ग्लूकोज जो है यूरिन के साथ जब बाहर आता है तो ये कॉज करता है पोलीयूरिया को। और इसके बाद हम बात करते हैं अब पोलीफेजिया के बारे में, जब जिसमें जो इंक्रीज होता है हंगर का। और इसमें जो इट स्टिमुलेट्स द हंगर सेंटर, सेटाइटी सेंटर ऑफ द ब्रेन नॉर्मली होता है, जिसमें विच इंक्रीज हंगरनेस दैट कॉजेज एक्सेसिव ईटिंग, जिसमें आदमी ज्यादा खाना खाने लगता है। अब हम बात करेंगे पोलीडिप्सिया के बारे में। इसमें थर्स्ट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज होता है थर्स्ट? क्योंकि जब डायबिटीज मेलाइटस का केस होगा तो उसमें बार बार यूरिनेशन होगा, बार बार पेशाब आने की वजह से डिहाइड्रेशन होगा, उसमें लॉस ऑफ वाटर होगा, और आदमी को, जो पेशेंट है, उसको बार बार प्यास लगेगा। और ये थर्ड सेंटर भी स्टिमुलेट हो जाता है, जो कि कॉज करता है पोलीडिप्सिया को। अब हम बात करेंगे कि पोलीडिप्सिया के जो डायग्नोसिस है उसमें हम उसको हम कैसे करेंगे। तो डायबी जो जो नॉर्मल ब्लड होता है उसको हम कलेक्ट करेंगे। उसमें से जो, जैसे कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज करेंगे, इसके बाद पोस्ट पेरेंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज करेंगे, इसके बाद रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज कर सकते हैं। इसके बाद HbA1c का टेस्ट करेंगे, बेनिडिक्ट टेस्ट करेंगे। जैसे कि जब हम बात करते हैं प्लाज्मा प्लाज्मा का फास्टिंग के बारे में, तो उसमें क्या होता है कि इसको FPG या FBS भी बोलते हैं, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि जो हमारा इसका नॉर्मल रेंज है वो 70 टू 110 mg पर डीएल होता है। और इसका जब लेवल जो है वो मोर देन या इक्वल टू 126 mg पर डीएल होगा, तो हम समझेंगे, तो डायग्नोज होगा डायबिटीज का। और इसका जो सैंपल कलेक्शन का टाइमिंग होता है वो 8 to 12 आवर ओवरनाइट फास्टिंग होना चाहिए, तब होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट पेरेंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज को, जो कि मोर देन 200 जब होगा mg पर डीएल से, तब हमको पता चलता है कि इस पेशेंट को डायबिटीज है। अब हम बात करेंगे रैंडम ब्लड शुगर के बारे में, जो कि डायग्नोज अगर होगा कि मोर देन 200 mg पर डीएल है, तो डायग्नोज होता है डायबिटीज। अब HbA1c अगर मोर देन 6.5% होगा, तब भी डायबिटीज डायग्नोज होगा। और बेंडिक टेस्ट, जैसे कि यूरिन टेस्ट के लिए होता है, उसमें कलर कोडिंग के हिसाब से रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट आता है उसका। और अब हम बात करेंगे कि कैसे मैनेज करेंगे डायबिटीज को। मैनेजमेंट क्या है इसका? तो मैनेजमेंट है डाइटरी फाइबर्स, और एक्सरसाइज डेली, और स्ट्रेस रिडक्शन, वेट मैनेजमेंट, डोंट ईट स्वीट्स, और अवॉइड फैटी एंड कोलेस्ट्रॉल रिच फूड। और इन इन चीजों को करके हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। रोज योगा करिए, और स्ट्रेस कम लीजिए, कोलेस्ट्रॉल और फैटी जो फूड हैं उनको अवॉइड कीजिए। और थैंक यू।